अस्सलाम वालेकुम। छोटी ईद और माँ। माँ एक ऐसा लफ्ज़ जिसे सुनकर दिल पिघल जाता है। मेरी माँ जो मुझे अपने बच्चों को 9 महीने अपने हमल में पालती है, फिर जब यह बच्चा दुनिया में आता है बड़े लाड प्यार से पालती है। वह अपने भूखे रहती है लेकिन अपने बच्चों को खाना खिलाती है और अपनी ममता के आंचल के छाँव में अपने बच्चे को समेट कर रखती है। यह वही बच्चा जब बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करता है तो बड़ा आदमी बन जाता है, और वही बच्चा जो कम दिमाग वाला होता है, नहीं पढ़ पाता, कम दिमाग के कारण इधर उधर कुछ हुनर सीख कर रोजी रोटी में लग जाता है। एक ऐसा बच्चा जो कम दिमाग वाला अपनी माँ और भाई बहनों के अब्बा के साथ अच्छा वक्त गुजार रहा था। जब वो जो ख्वाहिश करता था माँ पूरा करती थी। हंसी खुशी से माँ बेटे परिवार रहता था। कभी भी माँ के आंचल के साथ रहकर उसे दुख तकलीफ नहीं हुआ। वह खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। अचानक कुछ दिन पहले उसकी माँ की हालत बिगड़ गई। उसे लगा कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी इलाज के ज़रिए, फिर भी पैसा कमा कर लाऊंगा, मेरी माँ मुझे तरह तरह का खाना पका कर खिलाएगी, फिर मैं अच्छे से ईद मनाऊंगा। वह बच्चा ज़रा कम दिमाग का था, पर उसे माँ की अहमियत का पूरा एहसास था। वह जानता था कि माँ क्या होती है, लेकिन डॉक्टर ने उसकी माँ को जवाब दे दिया और कहा कि अब ये कुछ दिनों की मेहमान है। माँ उसकी डायलिसिस पर चल रही है। बच्चा मेरे पास रोज़ आना जाना करता है। मैं उसे तसल्ली देने में लगी हूँ। उसे क्या पता डायलिसिस क्या होता है। रोज़ अपनी माँ का खैरियत मुझे बताता है। बाजी मेरी अम्मी अच्छी है, कुछ खाना पीना खा रही है। फिर भी मैं उसे समझाती हूँ, पूरा परिवार माँ के साथ है। ये बच्चा अकेले अपने अब्बा जान के साथ अपने घर में रह रहा है। जुमे का दिन नमाज के बाद वो मेरे पास आया और कुछ कुछ बातें बयान करने लगा जो मेरे दिल को छू गया। वह अपनी माँ और ईद की दिनों की याद कर रहा था। यह बात उसके चेहरे पर झलक रही थी। वह नादान उसने मुझसे कहा, बाजी आज जानते हैं इमाम साहब क्या बयान किए हैं। जमातुल विदा में उसने कहा, ईद के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए नया कपड़े की ज़रूरत नहीं है, आप पुराना कपड़े को साफ़ करके ईद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। उसके चेहरे पर माँ की साथ मनाई गई ईद उल फित्र की झलक याद आ रही थी। मैंने उसे समझाया, देखो भाई, ईद की खुशी रोज़ा रखने से, अल्लाह की इबादत करने से, खैरात ज़कात देने से, दूसरों की मदद करने से होता है, ना कि नया कपड़ा पहनने से होता है। रमज़ान का पूरा महीना अल्लाह की इबादत में जो इंसान गुजारता है, उसके बाद जो नमाज अदा की जाती है उसमें ईद की खुशी मिलती है। ये पूरा महीना अल्लाह के इबादत के लिए है। बच्चा समझ गया। वह रोज़ मेरे पास आकर खाना खाता है और अफ्तार करता है। ऐसा बहुत सारे बच्चे जो हमारे माशरे में हैं, जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है, या जिसकी माँ इस वक्त बीमार है, उन बच्चों के लिए दुआ करें और इस बच्चों के लिए भी दुआ करें और उसकी माँ के लिए दुआ करें। माँ के बिना घर अधूरा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बच्चों तादाद में इस बातों को दूसरे तक शेयर करें और बच्चों को हिम्मत दें। माँ के बिना ईद की खुशी अधूरी लगती है। माँ की अज़मत इतनी है कि एक घर अगर माँ ना रहे तो एक घर कब्रिस्तान बन जाता है। माँ के बिना घर कब्रिस्तान की तरह लगता है। सख्त से सख्त दिल की माँ को पूर्णम आँखों से मोम किया जा सकता है। दुनिया की खूबसूरत चीज़ सिर्फ माँ है। माँ की मोहब्बत हकीकत की आईनादार है। माँ की हमदर्दी की उम्मीद रखने के बजाय माँ का हमदर्द होना चाहिए। अगर मुझे मेरी माँ से अलग कर दिया जाए तो मैं पागल हो जाऊँगी। माँ और फूल में मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता। इंशाअल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। इसे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर करें। अगर आप भी अपने माशरे में इस तरह के बच्चे देखते हैं जो बिना माँ के ईद मना रहा है, उसकी मदद करें और उसे हिम्मत और हौसला दें और उसकी ईद की खुशी में शामिल होकर उसके साथ ईद मनाएं। अस्सलाम वालेकुम।